सभी साधकों को इस तत्वबोध के चतुर्थ सत्र में स्वागत करती हूँ। आज का यह तत्वबोध का अध्ययन जो हमने पीछे किया है अभी तक, 3 अध्यायों में हमने व्यष्टि पर विचार किया, समष्टि पर विचार किया और फिर यह समझा कि जो व्यष्टि में है वही समष्टि में है, जो समष्टि में है वही व्यष्टि में है। जैसे यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इतना समझ के बाद अब हम आगे इसको और विस्तार से देखते हैं कि अगर पिंड और ब्रह्मांड दोनों ही एक हैं, जैसे पिंड में स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, उसी तरह ब्रह्मांड में भी यह महाभूत रूपी स्थूल शरीर, तन्मात्रा रूपी सूक्ष्म शरीर और फिर यह उत्पन्न महत से कारण शरीर। जैसे व्यष्टि की 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और इसमें नाम होते हैं विश्व, तेजस, प्राज्ञ। उसी तरह से ब्रह्मांड की भी 3 अवस्थाएं होती हैं, यानी सारी सृष्टि भी जागती है, सोती है और अपने सुप्त अवस्था में होती है। वहां पर नाम होते हैं, जब जागृत होती है सृष्टि तब उसे विराट कहलाती है, जब स्वप्न अवस्था में होती है तब उसे हिरण्यगर्भ कहा जाता है, और सुप्त अवस्था में ही ईश्वर का नाम, यानी उस समय जो अभिमानी ईश्वर रूप है उसके 3 नाम है। यहाँ पर व्यष्टि में जब अभिमानी जीव है उसके भी 3 नाम दिए गए हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। व्यष्टि के 3 नाम है विश्व, तेजस, प्राज्ञ। सृष्टि के 3 अवस्थाओं के नाम है विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर। यहां तक हम अभी तक अध्ययन कर चुके हैं। अब आगे इस पिंड और ब्रह्मांड की एकता पर और गहराई से विचार करते हैं। इसके लिए अनिवार्य है कि हम पूर्ण धारणा के स्तर पर उतरने से पहले अपने आप को एक उस माध्यम में, उस एनवायरमेंट में अपने आप को फिट कर दें। उसके लिए हाथों को पूर्णता से ध्यान मुद्रा में रखेंगे, शोल्डर्स को स्ट्रेट कर देंगे, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करेंगे। प्राणायाम के माध्यम से अभी हम लोग ने श्वासों की गति को स्थिर किया है। एक लंबी गहरी श्वास लेके अपने आप को वहां पर भी स्थिर रखें। पूरे शरीर का निरीक्षण करते जाएं। रोज के अभ्यास के अनुसार अपने पैरों की उंगलियों से सारे अपने पैरों के जोड़ों को देखते हुए हाथों की उंगलियों को देखें, हाथों के जोड़ों को देखें, शरीर के आगे के भाग को, शरीर के पीछे के भाग को, और अपने आप को स्थिर कर दें। क्षण भर के लिए सभी मौन हो जाएंगे। अब भीतर ही भीतर धारणा के माध्यम से ध्यान पूर्वक अपने भीतर
जितनी गहराई में उतर सकें उतनी गहराई में उतरेंगे। यह जो पिंड रूपी हमारा व्यष्टि है, 3 शरीरों से बना है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। इन 3 शरीरों का जिसने अभिमान किया है, जिसने अहंकार किया है कि मेरे ये 3 शरीर हैं, उस अभिमानी रूपी, अहंकारी रूपी को एक नाम देते हैं, उसे कहते हैं जीव। जो ये 3 शरीरों को कहता है कि ये मेरा शरीर है, ऐसा जो अहंकार करता है उसे कहते हैं जीव। इसी तरह समष्टि में भी जिसके ये 3 शरीर हैं, स्थूल पंच महाभूत, सूक्ष्म तन्मात्राएं और कारण महत, ऐसे जो 3 शरीरों वाला समष्टि रूपी जो अभिमान करता है उसे कहते हैं ईश्वर। लेकिन इस अभिमान के साथ इन दोनों में वह आत्म स्वरूप, वह चेतन स्वरूप भी है। यानी 2 भाग हमने पीछे अध्ययन किए थे कि एक जड़ भाग होता है और दूसरा चेतन भाग होता है। जब ये 3 शरीर जो अभिमान करता है उसे जीव कहते हैं, जब यह उस चेतन से मिलता है तो इसी को कहते हैं जीवात्मा। और समष्टि में जब ये 3 शरीर जो कि जड़ है, ये जब भी आत्म रूप चेतन से मिलते हैं तब इसे कहते हैं ईश्वर। तो ईश्वर में भी जड़ और चेतन का भाग है, यहाँ जीवात्मा में भी जड़ और चेतन का भाग है। जब हम जीव बोलेंगे तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि जीव अर्थात जीवात्मा। जब हम ईश्वर बोलेंगे तब यह अंडरस्टैंड करेंगे कि ईश्वर यानी ईश्वर और उसमें जड़पन भी, यानी जड़ प्लस आत्मा इज इक्वल टू ईश्वर। इसी तरह से जड़ प्लस आत्मा इज इक्वल टू जीव इज इक्वल टू व्यष्टि। यह जो अभिमान है, अहंकार है, इसी को कहते हैं उपाधि। उपाधि वह होती है कि जिसको हम ग्रहण करते हैं और उस ग्रहण करके उस उपाधि रूपी नाम को अहंकार के साथ ग्रहण करते हैं। जो चीज बनती है और मिटती है उसे उपाधि कहते हैं, और जो चीज नित्य रहती है, सदा रहती है, हमेशा के लिए रहती है, उसे नित्य कहते हैं। तो व्यष्टि में भी 2 चीज है, एक उपाधि प्लस नित्य। उपाधि हो गई जो बनती है और मिटती है, जड़ भाग, और उसमें नित्य भाग है आत्मा। इसी तरह व्यष्टि में भी जैसे व्यष्टि में है वैसे समष्टि में उपाधि प्लस आत्मा। बहुत गहराई से समझें और इसे धारणा से अच्छे से धारण भी करते जाएं। जैसे जैसे हम धारणा में उतरेंगे हम पूर्णता से ध्यान के स्तर पर पहुंच जाते हैं। फिर से समझते हैं, उपाधि के साथ जैसे ही आत्मा मिलती है बाहर उसको ईश्वर कहते हैं, और व्यष्टि में अपने भीतर उपाधि जब आत्मा से मिलती है तो उसे जीव कहते हैं। तो ये 2 स्वरूप हमारे सामने हैं। अगर हम अपनी तरफ देखें तो जीव, बाहर की तरफ देखें तो ईश्वर। अब जीव और ईश्वर यही दोनों पिंड
और ब्रह्मांड, यही दोनों व्यष्टि और समिष्टि। अगर हमने 3 भागों में यह अध्ययन किया कि पिंड और ब्रह्मांड एक है, तो जीव और ईश्वर भी एक ही होने चाहिए। लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता, ऐसे विचार में नहीं आता कि जीव और ईश्वर एक है। हम जीव रूप को छोटा समझते हैं और ईश्वर को महान। हमारे भीतर एक धारणा रहती है कि मैं बहुत तुच्छ हूं और परमात्मा बहुत महान है। मैं बहुत छोटा हूं और परमात्मा बहुत बड़े। मैं दास हूं और परमात्मा राजा। ऐसा क्यों? ऐसा भेद हमारे भीतर कौन उत्पन्न करता है कि यह छोटा वहां बड़ा, व्यष्टि छोटी समिष्टि बड़ी? ऐसा भेद कहां से उत्पन्न होता है? इस भेद को समझते हैं। यह भेद मात्र उपाधि के कारण है। जीव ने उपाधि ली है प्रकृति के अविद्या अंश की, और ईश्वर ने उपाधि ली है प्रकृति के माया अंश की। जब निराकार ब्रह्म उत्पन्न हुए, उत्पन्न अर्थात जब निराकार केवल ब्रह्म स्वरूप ही थे, क्योंकि उनकी कहीं से उत्पत्ति नहीं होती, वे अजन्मा है। ऐसे जो निराकार ब्रह्म स्वरूप थे, सर्वप्रथम उन्होंने अपने भीतर से उस द्वैत स्वरूप प्रकृति को उत्पन्न किया था, जो त्रिगुणात्मिक प्रकृति थी, 3 गुणों वाली प्रकृति थी, जिसको हमने 3 रेस से देखा था, जो इन तीनों गुणों से सबको बांधती थी। इस प्रकृति ने अपने 2 अंश प्रकट किए, एक माया और दूसरा अविद्या। माया जो थी वह उनकी सतोगुणी अंश थी, और जो अविद्या थी वह रजोगुणी और तमोगुणी अंश थी। क्योंकि प्रकृति के 3 अंश होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो उनका पूर्णता से सतोगुण अंश था वही माया कहलाया, और जो उनका तमोगुण और रजोगुण अंश था वही अविद्या कहलाया। यह जो सतोगुण अंश माया कहलाया वह मिल गया ईश्वर के साथ, तो वहां पर ईश्वर की उपाधि हुई माया। जो रजोगुण और तमोगुण अंश था उसको अविद्या का नाम दिया, और यही अविद्या मिली जीव के साथ। तब जीव ने उपाधि ली अविद्या की, और ईश्वर ने उपाधि ली माया की। फिर से समझते, निराकार ब्रह्म स्वरूप, महान विराट निर्गुण स्वरूप ईश्वर परमात्मा, परम आनंद स्वरूप, जो कि शब्द रूप रस गंध सबसे परे थे, गुणों से अतीत थे, अजन्मा थे, अमृत स्वरूप, ऐसे निराकार ब्रह्म से सर्वप्रथम प्रकृति उत्पन्न होती है। प्रकृति क्या है? एक महान शक्ति जो उनके भीतर से उत्पन्न होती है, और यह शक्ति 3 गुणों वाली होती है, सत रज तम। इनमें से जो सतोगुण अंश है
वह माया कहलाता है। रजोगुण और तमोगुण अंश अविद्या कहलाता है। तो प्रकृति दो भागों में बट गई, माया और अविद्या। माया और अविद्या। यह माया ईश्वर के साथ जा मिली, तो ईश्वर माया के साथ उपाधि लेकर आत्मा रूप ईश्वर बन गए, और जीव ने अविद्या की उपाधि ले ली। तो जीव अविद्या आत्मा के साथ जीवात्मा बन गया। तो इन दो उपाधियों को फिर से समझते हैं। व्यष्टि में उपाधि है अविद्या, समष्टि में उपाधि है माया। अब इस अविद्या और माया में क्या अंतर है? दोनों ही उपाधियां हैं, दोनों ही बनने और मिटने वाली हैं। जो बने और मिटे उसे उपाधि कहते हैं। वो जड़ है, वो मिथ्या है, लेकिन इसके साथ जो जुड़ा हुआ आत्मा है वो सत्य है, वो नित्य है, वो परम है, वो श्रेष्ठ है। तो जीव में अविद्या है और आत्मा है, ईश्वर में माया है और आत्मा है। फिर से, जीव में अविद्या है और आत्मा है, ईश्वर में माया है और आत्मा है। इतना धारणा करके समझने के बाद अब समझते हैं कि जीव और ईश्वर में भेद क्यों आया, अपने को क्यों छोटा समझते हैं और समष्टि को क्यों महान समझते हैं। ये उपाधि के कारण ही। जीव के पास जो उपाधि है वो अविद्या की है, ईश्वर के पास जो उपाधि है वो माया की है। माया और अविद्या में क्या अंतर है, इसको उदाहरण के साथ समझते हैं। एक छोटा बालक और उसके पिता, इतनी बड़ी उनके पास गाड़ी है। पिता और बालक दोनों गाड़ी में विराजमान है। बालक बोलता है मुझे गाड़ी चलानी है। पिता कहते हैं अभी बेटा तू छोटा है, जब बड़ा होगा तब चलाना। बालक जिद करता है मुझे गाड़ी चलानी है। पिता उसे गाड़ी में बिठाते हैं, अपने गोदी में बिठाते हैं, हाथ रखने को कहते हैं और स्वयं गाड़ी चलाते हैं। बालक को लगता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, लेकिन गाड़ी चलाते पिता है। पिता के लिए गाड़ी एक माया है। माया यानी अपना टूल, अपना मनोरंजन का साधन, अपना लीला का साधन, जिसे मैं जैसे चलाना चाहूं चला सकता हूं। क्योंकि पिता को गाड़ी की सारी जांच है, उतनी मैच्योरिटी लेवल है कि वो गाड़ी को कैसे ड्राइव करेगा, कहाँ घुमाएगा, जैसे वो चाहे वो अपने कंट्रोल में रख सकता है। इसके विपरीत बालक अभी इमैच्योर है, छोटा है, वो चाह के भी इसको नहीं चला सकता, क्योंकि बालक के भीतर अज्ञान है। किस चीज का? इस गाड़ी के टूल का, इस गाड़ी के नॉलेज का। उसके भीतर अविद्या है। बालक के भीतर अविद्या है, पिता के भीतर माया है।
बालक यहाँ पर जीव बन जाता है क्योंकि उसे अभी ज्ञान नहीं है। वहीं पिता ईश्वर बन जाता है गाड़ी के लिए, क्योंकि उसके पास गाड़ी माया की तरह है। अपने हाथ से वो चला सकता है, जहां घुमाना चाहे घुमा सकता है। इसी तरह से जीव जो है वो अविद्या से ग्रसित है, उसके पास ज्ञान नहीं है। इस प्रकृति को समझ की, इस माया रूपी त्रिगुणमयी इस शक्ति को समझने की। लेकिन ईश्वर के पास इस प्रकृति को समझने की शक्ति है। उसके पास जो माया है वह उसका पति बन के मायापति कहलाते हैं, इसीलिए वो श्रेष्ठ है। तो जीव अल्पज्ञ है, उसकी अल्प ज्ञान है, और उसके विपरीत ईश्वर सर्वज्ञ है। अब धारणा करते जाइए, अपने भीतर देखिए, मेरे भीतर अज्ञान है, अविद्या है। मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किधर जाना है, कहां से जन्मा, मरने के बाद कहां जाऊंगा, कैसे मेरे कर्मों का उत्थान हो रहा है, कैसे मेरा प्रारब्ध चल रहा है, कहाँ मेरे संचित कर्म है। ये सारी बातें, इन सब से मैं अनभिज्ञ हूं, मुझे ज्ञात नहीं है। इसलिए मैं अल्पज्ञ हूं, मैं अब अज्ञान में हूं, मैं अविद्या में हूं। लेकिन उसके विपरीत बाहर देखिए, पूरा ब्रह्मांड, विस्तार समिष्टि अपने आप सुबह उठते ही क्रिया करती है, फिर अस्त हो जाती है, फिर उठती है, फिर अस्त होती है। ये कार्य भी अपने आप चलता जा रहा है, लेकिन इसका भी कोई एक आधार है जिससे यह कर अपना सारा कार्य कर रही है। इसको भी धारण करने वाला कोई है, और वह स्वरूप है ईश्वर। ईश्वर इस प्रकृति को स्वयं चला रहा है, स्वयं इसको धारण कर रहा है। जैसे हमने उदाहरण में समझा था कि पिता पूरी गाड़ी चलाता है, इतनी बड़ी गाड़ी उसके सामने होती है, लेकिन उसे सारा ज्ञान होता है। उसके विपरीत बालक जो कि मैं हूं, स्वयं देखिए कि मुझे अज्ञान है, अविद्या है। इस महान गाड़ी को चलाने का अब उतना ज्ञान नहीं है। अपनी छोटी गाड़ी या शरीर रूप को चलाने का ज्ञान नहीं, तो इतना महान समिष्टि को चलाने का ज्ञान कहां से आए। ये इतना विस्तार महान सृष्टि को चलाने का ज्ञान। तो मेरे अंदर अविद्या कूट कूट के भरी है, और बाहर यह सारी प्रकृति माया के साथ भरी है। और माया को चलाने की शक्ति ईश्वर के पास है, लेकिन मुझ जीव के पास वो शक्ति नहीं। मैं अविद्या से ग्रसित हूं, इसलिए मैं अल्पज्ञ हूं, और बाहर ईश्वर सर्वज्ञ है। मुझ में जो बुद्धि है वो सिर्फ मेरे शरीर तक ही सीमित है, बहुत छोटी बुद्धि है। मैं सिर्फ इस शरीर के बुद्धि तक ही लिमिटेड हूं, विथ इंडिविजुअल इंटेलेक्ट।
लेकिन बाहर जो बुद्धि है, बाहर जो ईश्वर का ज्ञान है, वो पूरे ब्रह्मांड का है। उसको कहते हैं कॉस्मॉस इंटेलेक्ट। मेरे पास सिर्फ इंडिविजुअल इंटेलेक्ट है, उसके विपरीत जो बाहर इंटेलेक्ट है वो पूरे कॉस्मॉस का है। छोटा बालक अपनी क्रियाएं करते करते कभी गलतियां भी कर लेता है, झूठ भी बोल लेता है, लेकिन पिता बालक को माफ करते हैं। पिता समझते हैं कि अभी छोटा है, गलतियां कर रहा है, कोई बात नहीं। जब बात बात में बच्चा झूठ बोलने लगता है, पिता उसे समझाते हैं कि झूठ बोलना ठीक नहीं, लेकिन पिता उसे शुरू शुरू में माफ भी करते हैं। अगर फिर भी बच्चा नहीं समझता तो उसे दंडित करते हैं। बालक अधर्म का कार्य करता है, क्यों? क्योंकि उसके पास अविद्या है, अज्ञान है। लेकिन पिता वैसा नहीं करता, समझ के साथ काम करता है, ज्ञान के साथ काम करता है, अपने नीति पर चलता है। इसी तरह जीव अपने भीतर अधर्म का भी कार्य करता है, अनीति का भी कार्य करता है, गलतियां भी करता है। क्यों? अविद्या के कारण। लेकिन ईश्वर सब कुछ व्यवस्थित परफेक्ट रूप से कार्य करता है। समय पर सूर्य उदय होगा, समय पर सूर्य अस्त होगा। हम कभी कभी सुबह लेट उठते हैं, कभी अपनी मर्जी से सोते हैं। हमारा सूर्य है हमारी आंखें। जब आंखें खुलती हैं तो हमारा सूर्य उदय होता है, जब हमारी आंखें बंद होती हैं तो सूर्य अस्त होता है। हमारा कोई नियंत्रण नहीं, कोई शेड्यूल नहीं। कभी भी हम आंख खोलते हैं, कभी भी आंख बंद करते हैं। लेकिन बाहर प्रकृति में देखिए कितना सब कुछ नियमित, बहुत डिसिप्लिन रूप से कार्य चल रहा होता है। ये क्या है? ये परमात्मा की नीति है, यह परमात्मा का धर्म है, ये परमात्मा की मर्यादा है, ये ईश्वर की मर्यादा है, जो अपने इस माया रूपी समिष्टि को पूरी मर्यादा के साथ चलाते हैं। और इसके विपरीत जीव अपनी मनमानी करता है, अपने ढंग से चलता है। यही अनीति है, यही अधर्म है, यही अमर्यादा है। हम मर्यादा के साथ नहीं चलते, उसका उल्लंघन करते हैं। जैसे बालक, उसे नहीं पता कहाँ क्या बोलना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। इसी तरह से जीव भी नहीं जानता, अविद्या के कारण गलतियां कर लेता है। लेकिन ईश्वर माया के साथ सारा कार्य मर्यादा पूर्वक करते हैं। तो जीव अल्पज्ञ है, जीव के पास इंडिविजुअल इंटेलेक्ट है, जीव के पास अनीति है, अधर्म है। उसके विपरीत परमात्मा सर्वज्ञ है। परमात्मा के पास कॉस्मोस का इंटेलेक्ट है। परमात्मा नीति के साथ चलते हैं, धर्म के साथ चलते हैं, मर्यादा पूर्वक कार्य करते हैं। जीव बालक की तरह सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मुझे क्या खाना है, मुझे अपने खिलौने से खेलना है, मैं अपने खिलौने किसी और को नहीं दूंगा। भेद करता है, यह मेरा ही है, यह दूसरा है, ये भाई मेरा है, यह बहन मेरी है, मैं इसी के साथ खेलूंगा।
पड़ोसियों के साथ नहीं खेलूंगा, ये दूसरे लोग हैं, भेद करता है। लेकिन पिता कहते हैं कोई बात नहीं, तू भी बालक है, ये भी बालक है, ऐसी कोई बात नहीं, तुम उसको भी दो, वो तुमको दे, शेयर करो एक दूसरे के साथ। पिता उसे कर्म करना सिखाते हैं, धर्म करना सिखाते हैं। लेकिन बालक भेद करता है, स्वार्थी होता है, अपने पास चीजें रखता है, भेद के साथ वह स्वार्थ करता है, अपने को अलग, दूसरे को अलग देखता है, पहले चीज अपने लिए रखता है, फिर दूसरे को देता है, ऐसा स्वार्थ रखता है। इसके विपरीत जो पिता होते हैं, जो मैच्योर होते हैं, वो भेद नहीं करते, वो परार्थ करते हैं। अगर एक चीज वो एक बालक को देंगे, तो विपरीत अगर बच्चा दूसरा खड़ा होगा तो उसको भी देंगे, पड़ोसी का बच्चा होगा उसको भी देंगे। वो भेद नहीं करते, वो स्वार्थ नहीं करते, उनके लिए दोनों बालक बराबर होते। इसी तरह ईश्वर में कोई भेद नहीं है, उनके लिए सभी एक है। लेकिन जीव भेद करता है, मैं और तू, मेरा तेरा। ईश्वर परार्थ करते हैं, सबके लिए वो अर्थ रखते हैं, सबके बारे में सोचते हैं। लेकिन जीव स्वार्थी होता है, सिर्फ अपने लिए सोचता है, मुझे क्या करना है, अपना सिर्फ सेल्फिशनेस रहती है। लेकिन ईश्वर पूर्णता से सबके लिए परार्थ होकर सबको प्राप्त कराते हैं। यही वेद आ जाता है, जीव अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है। जीव के पास अपना छोटा इंटेलेक्ट है, परमात्मा के पास पूरे ब्रह्मांड का इंटेलेक्ट है। जीव के पास स्वार्थ है, परमात्मा के पास परार्थ है। जीव में भेद करता है, दो करता है, तू मैं करता है। परमात्मा अभेद है, सब एक है। जीव झूठ बोल लेता है, चोरी करता है, हिंसा करता है, अधर्म करता है। लेकिन परमात्मा धर्म करते हैं, अहिंसा पूर्वक कार्य करते हैं। जीव मर्यादा से विपरीत चलता है, परमात्मा पूर्ण मर्यादा में चलते हैं। इसीलिए जीव छोटा होता है, क्योंकि अविद्या से ग्रसित है, और परमात्मा माया के साथ। इसलिए जीव भक्त होता है और ईश्वर भगवान होता है। जीव दास होता है और परमात्मा मालिक होते हैं। यही अंतर है, केवल उपाधि के कारण। एक में अविद्या है और दूसरे में माया। इस उपाधि के कारण ही यह भेद आ जाता। अब इस भेद को कैसे समाप्त किया जाए, क्योंकि जब तक यह भेद रहेगा तब तक यह जन्म मरण रूप जो यह संसार का चक्कर है वह समाप्त नहीं हो सकता। इस वेद को समाप्त करने के लिए ही वेदों ने हमें ज्ञान दिया, शास्त्रों ने हमें ज्ञान दिया है। गुरु रूप में वेद
और शास्त्र हमारे सामने प्रकट होते हैं। गुरु, ईश्वर और ग्रंथ तीनों ही एक है। जो गुरु है वही ईश्वर है, जो ईश्वर है वही ग्रंथ है, वही शास्त्र है, वही वेद है। तो गुरु, ईश्वर और वेद तीनों में कोई अंतर नहीं, और ये तीनों हमें महावाक्य देते हैं। उन महावाक्य के द्वारा हम उस परम तत्व को ज्ञात कर सकते हैं, उस महान आत्म स्वरूप को समझ सकते हैं। बालक से हम उस पिता की बुद्धि तक पहुंच सकते हैं। जीव से हम ईश्वर की उपाधि को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जीव की उपाधि है, अविद्या की उपाधि है। इसलिए यह सारा वेद है। और ईश्वर के पास माया की उपाधि है। जैसे पिता को सब कुछ ज्ञात होता है, उसके पास सारा ज्ञान होता है, उसी तरह ईश्वर के पास माया का सारा ज्ञान है, लेकिन जीव के पास वो ज्ञान नहीं। और ज्ञान प्राप्त होते ही जीव भी ईश्वर की कोटि में अपने आप को समझ जाता है। तो इस जीव को ईश्वर की कोटि में लाने के लिए नर से नारायण की उपाधि को पाने के लिए अपने भीतर की इस अविद्या रूपी उपाधि को समाप्त करना होगा। उपाधि क्या है? जो बने और मिटे। जो चीज बनती है, मिटती है, वो मिथ्या होती है। और यह मिथ्या उपाधि हमने जन्मों से अपने साथ लेके आ रहे हैं। जन्म जन्म से हम इस अविद्या को अपने साथ लेके चल रहे हैं, और अपने आप को इस छोटे से जीव के रूप में घसीटते घसीटते अनेकों जन्म हमने व्यतीत कर ली। लेकिन अब गुरु कृपा, ईश्वर कृपा, उस महान वेदों की कृपा से यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है। इस मानव शरीर में हे जीव हमें ज्ञान देते हैं गुरु, ईश्वर। उठ, जाग, अपनी इस अविद्या को समाप्त कर, जो जन्मों से अपने साथ लेके आया है। इस उपाधि को खत्म कर, इस अविद्या रूपी उपाधि को समाप्त कर। कैसे? मैं तुझे वाक्य देता हूं, उस महावाक्य के द्वारा। वो महावाक्य चारों वेदों में है। महान वाक्य तत्त्वम् असि। हे जीव, तत्त्वम् असि। तत् कहते हैं ईश्वर को, त्वम कहते हैं जीव को, असि कहते हैं है। तत् यानी ईश्वर, त्वम यानी जीव, तत् यानी ईश्वर, त्वम यानी जीव। पहले समिष्टि में देखिए, बाहर देखिए। बाहर तत् है, अंदर त्वम है। बाहर ईश्वर है, अंदर जीव है। बाहर माया है, अंदर अविद्या है।
बाहर विराट ईश्वर परमात्मा स्वरूप है, अंदर छोटा अल्पज्ञ जीवात्मा है। बाहर तत्व है, अंदर त्वम है। बाहर तत्व है, अंदर त्वम। इसी त्वम रूपी जीव को शास्त्र और गुरु सिखाते हैं, हे जीव, हे त्वम तत् असी, तू ही वो है। तत् त्वम असी। तत् यानी ईश्वर, त्वम यानी जीव। ईश्वर तुम हो, ईश्वर तुम हो। तत् यानी ईश्वर, त्वम यानी जीव। बार बार हमें महावाक्य कहते हैं, ईश्वर तुम हो, ईश्वर तुम हो। हे जीव उठो, जागृत हो, अपनी अविद्या रूपी उपाधि को समाप्त करो। यह मिथ्या है, यह सदा के लिए समाप्त होने वाली है। अपने आप को जगाओ, तुम वही ईश्वर रूप हो, तुम वही महान परमात्मा स्वरूप हो। अपने जीवात्मा से परम की आत्मा में आ जाओ। कैसे? अविद्या को छोड़ो, उस प्रकृति को समझो। कैसे समझें? दो अर्थ होते हैं इस महावाक्य के, एक वाच्यार्थ और दूसरा लक्ष्यार्थ। वाच्यार्थ से तुम्हारे पास जीव की उपाधि है और ईश्वर के पास माया की उपाधि है। ये दोनों के पास जड़ भाग है और जड़ मिथ्या होता है, खत्म होने वाला होता है, जो कभी था ही नहीं। सिर्फ तुमने समझ लिया है कि मैं छोटा हूं। अपनी इस समझ को समाप्त करो, क्योंकि तुम सोए हुए हो, अभी तक जागे नहीं हो। जन्मों से इस अविद्या में, इस निद्रा में लीन हो। उठ के देखो कि इसका लक्ष्यार्थ क्या है। जो विराट आत्मा ईश्वर में है, वही विराट आत्मा तुझ जीव में भी है। जीव में जो चेतन अंश है, वही ईश्वर में भी चेतन अंश है। अपनी उस चेतन अंश को जगाओ। तुझ में भी वही चेतन है, ईश्वर में भी वही चेतन है। ये माया और अविद्या, ये दोनों तो मिथ्या है, ये दोनों तो उपाधियां हैं। उपाधियां कभी स्थिर नहीं रह सकती। आज है, कल नहीं। जो आती है जाती है, वो मिथ्या होती है, वो अनित्य होती है, वो असत्य होती है। इस असत्य को स्वीकार करो और सत्य में प्रवेश करो। जो चेतन बाहर ईश्वर के पास है, वही चैतन्य मुझ जीव के भीतर भी है। उसी चैतन्य को लक्ष्यार्थ कहते हैं। वही हमारा लक्ष्य है, वही हमारा साध्य है। जो शक्ति चैतन्य की बाहर है, वही मुझ में भी है।
मुझ में भी उतनी ही चैतन्य की शक्ति है जो बाहर है। मात्र अपनी इस अविद्या के कारण मैं अपने आप को अल्पज्ञ समझ बैठा हूं। इस अविद्या के कारण मैं अपने आप को अधर्म के कार्य में लिप्त कर चुका हूं, अमर्यादा के कार्यों में लिप्त कर चुका हूं, झूठ, कपट और हिंसा रूपी आसुरी वृत्तियों में लिप्त हो चुका हूं। इस अविद्या के कारण इससे जागृत होना है, अपने को दैवी गुणों से संपन्न करके उस दैव कोटि में जाना है, उस ईश्वर कोटि में जाना है और ऊपर उठना है, अपने ज्ञान का विस्तार करना है और समझ जाना है कि मैं स्वयं वही तत्व स्वरूप हूं। मैं स्वयं वही ईश्वर स्वरूप हूं जो बाहर महान विराट चैतन्य की शक्ति ओत प्रोत है। वही शक्ति मुझ में भी है। अपनी इस शक्ति को जागृत करना है जो इस कुंडलिनी शक्ति के चक्रों में अविद्या के साथ ग्रसित होके 3 साढ़े 3 रूपी चक्र घुमाकर कुंडलिनी के रूप में बैठी है। उस मूलाधार चक्र से अपनी शक्ति को जागृत कीजिए, अपनी इस अविद्या की ग्रंथियों को खोलें। यह जो जड़ और चेतन की गांठें लगी हैं, जड़ रूपी जो अविद्या की गांठ है, इसे खोलें और अपनी चैतन्य शक्ति को जागृत करें। मैं वही तत्व स्वरूप हूं। मैं वही ईश्वर स्वरूप हूं। तत् त्वम असि। हे जीव, तुम वही ईश्वर स्वरूप हो। स्मृति में लाओ, बार बार जागृत करो इस महावाक्य से। अपनी कुंडलिनी शक्ति रूपी इस अविद्या को उठाओ जो जन्मों से निद्रा से ग्रसित हुई है, जो जन्मों से सोई हुई है। इस स्मृति को जगाओ। अपने चित्त रूपी जो विस्मृति हो गई है इसमें, इसको उठा के जागृत करो। जैसे हम किसी को जगाने के लिए शेक करते हैं, उसे हाथ से उठाते हैं, नहीं उठता तो घंटियां बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, उसे ध्वनि से जागृत करते हैं, उसे कानों में शब्द देते हैं, उससे हाथों से उठाते हैं, बार बार चुंबन देते हैं, तभी वो जागृत होता है। उसी तरह अपने भीतर भी इस अविद्या रूपी जीव को जागृत करो। ध्वनि से, शब्दों से, ज्ञान से, मंत्रों से, जप से, तपस्या से, जो भी योग लेना है उनसे इसको जागृत करो। यही मात्र एक मनुष्य का पुरुषार्थ है, मनुष्य का ध्येय है, मनुष्य का साध्य है, और कोई मनुष्य का कार्य नहीं है। यह मानव शरीर बहुत ही दुर्लभ है। जंतु नाम यह दुर्लभम। सभी जीवों में, सभी जंतुओं में यह मानव देव अति दुर्लभ है। इसकी दुर्लभता को समझें और महावाक्य में अपने को विलीन करें। तत्
त्वम असि ईश्वर तुम हो। तत् त्वम असि ईश्वर तुम हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही ब्रह्म हूँ। तत् त्वम असि, तुम वही ईश्वर हो। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। जीव के साथ जो ये आत्मा है वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है और वो ब्रह्म तुम हो। हे जीव, उठो, जागो, समझो, अपनी अविद्या को समाप्त करो। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तत् त्वम असि, तत् त्वम असि। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। और अपनी बुद्धि को इतना जागृत कर दो, इतना उठा लो अपनी इस बुद्धि को कि पूरे विराट रूप ले लो। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया, विश्व का दर्शन कराया, उसी स्वरूप में अपने आप को ले जाओ। ये सारा विराट स्वरूप मैं स्वयं हूँ। इतनी बुद्धि को विस्तार कर दो। प्रज्ञानम ब्रह्म, मैं वही प्रज्ञा हूँ जो बुद्धि ईश्वर के पास है, कॉस्मोस इंटेलेक्ट। वही बुद्धि अपने भीतर धारण कर लो। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। तत् त्वम असि, तत् त्वम असि। अहम ब्रह्मास्मि। इतनी समझ के बाद अपने आप को इसी स्वरूप में विलीन कर दो। यह महान चार वेदों के चार महावाक्य है। इन्हीं वाक्यों को बार बार सिमरण करें, भीतर बार बार धारण करें। धारण करते करते इसी में ध्यान के साथ लीन हो जाए। एक बार सारे महावाक्य भीतर से आप मध्यम वाणी में या पश्यंती वाणी में एक बार मेरे साथ बोलते जाएं। पहला महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। दूसरा महावाक्य, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। तीसरा महावाक्य, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म।
चौथा महावाक्य, प्रज्ञानं प्र प्रज्ञानं प्र प्रज्ञानं प्र इसी के साथ हमारा भेद समाप्त होता है और जीव और ईश्वर लक्ष्यार्थ से दोनों एक ही है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी 3 बार ओमकार के साथ। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत।